Hi guys, I'm Sadiq and today we are discuss a very simple but very important question. So let's begin guys. दोस्तों आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि हमारे देश में इतनी गरीबी बढ़ती जा रही है, देश कर्ज पे कर्ज ले रहा है, क्यों ना सरकार को जब नोट छापने ही है तो बेहिसाब नोट छापकर हर किसी को करोड़पति बना दे और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, देश अच्छे हाल में आ जाएगा। कभी ना कभी आपके दिमाग में ये बात आई होगी, तो आइए लगाते हैं आज इस पर एक क्वेश्चन मार्क। अगर सरकार बेहिसाब नोट छाप दे तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों इसे समझने के लिए हमें उस वक्त में चलना होगा जब ह्यूमन इतना सिविलाइज्ड नहीं था जितना कि आज है। तब चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था, यानी कि वस्तु विनिमय। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पेन देकर एक नोटबुक खरीद ली, लेकिन दोस्तों इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। फॉर एग्जाम्पल चीज़ों की वैल्यू फिक्स कैसे की जाए, या फिर उस पर्टिकुलर शख्स को कैसे ढूंढा जाए जो आपकी शर्तों पर अपनी चीज़ एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो। इस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती थी। इससे बचने के लिए करेंसी सिस्टम को लाया गया, यानी कि मुद्रा विनिमय, और नोटों को छापा गया। नोट किसी भी चीज़ की वैल्यू को फिक्स करते थे, लेकिन दोस्तों पैसों की वैल्यू तभी तक है जब तक हमें उसके बदले में चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपको हज़ारों करोड़ रुपए देकर एक वीरान टापू पर छोड़ दिया जाए तो वहाँ हज़ारों करोड़ रुपए की वैल्यू सिर्फ कागज़ के ढेर के समान होगी, क्योंकि वहाँ पर ना आपको उनके बदले में कोई चीज़ मिलेगी, इसलिए उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से प्रूव होता है कि करेंसी की अपनी खुद की वैल्यू ज़ीरो होती है। वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की होती है जो करेंसी देकर हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 40 रुपये देकर 1 किलो चीनी खरीदी, तो वैल्यू 40 रुपयों की नहीं, वैल्यू चीनी की है जिसके लिए हमने 40 रुपये दिए। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे मेजर क्वेश्चन पर। अगर कोई भी देश बेहिसाब नियमों से इतर ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापेगा तो वहाँ क्या होगा। दोस्तों अगर कोई भी देश बेहिसाब नोट छाप कर सभी को करोड़पति बना दे, तो चूंकि सब करोड़पति होंगे, सबके पास पैसे होंगे, लेकिन हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, और चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे इसलिए उनकी मांग ज़्यादा होगी, क्योंकि खरीदार बहुत सारे होंगे, पैसा सबके पास है, इसलिए उनकी मांग बढ़ती जाएगी। ये हम समझ सकते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी से। ये थ्योरी कहती है कि जब भी कोई चीज़ फिक्स होगी तब उसकी डिमांड बढ़ने पर उसकी कीमत बढ़नी ही बढ़नी है। तो जैसे ही हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी, उनकी कीमत भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। सारी चीज़ लिमिटेड है, लेकिन पैसा अब लोगों के पास अनलिमिटेड आ चुका है, हर कोई करोड़पति है। तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी, और उस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी धाराशाही हो जाएगी, और वो देश अपने इस कदम के लिए पछताएगा। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई दोस्तों। तो ऐसी गलती तो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं की होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। एक टाइम पर अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे ने नियमों के परे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापे, तो वहाँ की करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को बेसिक चीज़ें जैसे दूध अंडे के लिए भी थैले भर भर के नोट ले जाने पड़ते थे। इससे बचने के लिए सरकार ने और नोट छापे और करेंसी की वैल्यू गिरती चली गई। आप सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप जिम्बाब्वे में होते और तो आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, तो आपको 2-3 कट्टे पैसे के लेके जाने होंगे। ये बिल्कुल फैक्ट बात है दोस्तों। ऐसा ही कुछ हाल साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला का हुआ। तो दोस्तों हमने समझा कि जब नियमों से परे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापे जाते हैं तो देश की इकोनॉमी धाराशाही हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अब जानते हैं कि इंडिया में करेंसी को प्रिंट करने के नियम क्या है। तो दोस्तों इंडिया में तब तक एक भी नोट प्रिंट नहीं होगा जब तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 200 करोड़ रुपए रिजर्व में ना हो। इनमें भी 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, तभी जाकर नोट प्रिंट होंगे। ये कम से कम वैल्यू है दोस्तों। आई होप मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर किया होगा। थैंक यू गाइस।